बारे में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 9 का एक चैप्टर है, सेल साइकिल। सेल साइकिल से पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाई सेल डिवाइडेड, व्हाई सेल डिवाइड क्यों होता है, व्हाई सेल डिवाइड क्यों होता है। सेल डिवीजन, सेल इसलिए डिवाइड होता है कि पहली बात जो उसमें डिवीजन की बात हो रही है कि ग्रोथ, दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो ग्रोथ करता है अपने साइज, उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे साथ एक छोटा सा प्लांट होता है यहाँ इस तरफ, फिर 1 महीने बाद तो इतना बड़ा हो जाता है। इस तरह हमारे साथ एक ह्यूमन होता है, पहले वो छोटा होता है, 1 साल 2 साल बाद वो उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों होता है? उसकी जो साइज होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। वो बाद में बात है कि वो सेल डिवीजन में कौन सा स्टेज, कौन सा टाइप है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, वो मेटासिस है, लेकिन वो बाद में हम डीपली डिस्कस करते हैं। लेकिन पहली बात ये कि ग्रोथ, ये सेल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि सेल जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड होता है। और दूसरी बात ये है कि हीलिंग हो रहा है। हीलिंग, जब यहाँ पे कोई चोट लग जाए चूड़ी से या कई चीज पर भी आपको चोट लग जाए, तो फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो हीलिंग हो जाती है, ठीक हो जाता है। ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवाइड होता है, जो ओल्ड सेल होता है, जो डेड सेल होता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह नए सेल आकर उसकी हीलिंग करता है, हीलिंग ऑफ फॉर्म करता है। और तीसरा जो सेल डिवीजन की जो रीजन होता है कि सेल क्यों डिवाइड होते हैं, वो है गीमीट फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलकर वो एक नया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एक फर्टाइल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो गीमीट फर्टाइल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो गीमीट फॉर्मेशन है। जब तक गीमीट नहीं बना है तब तक ये जो था डिवाइड सेल जो होता है वो, जब तक गीमीट प्रोड्यूस नहीं होता है तब तक सेल जो होता है वो अपने पेरेंट सेल को नहीं, ठीक है। तीसरा स्टेप है गीमीट फॉर्मेशन। गीमीट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें गीमीट होता है, एक मेल और फीमेल गीमीट होता है। जब तक गीमीट की फॉर्मेशन नहीं हुई है तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो गीमीट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक मेल गीमीट और एक फीमेल गीमीट का होना बहुत जरूरी है। और जो मेल गीमीट है वो है स्पर्म और फीमेल गीमीट है एग्स। ये दोनों आपस में मिलाकर एक फर्टाइल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, एक फर्टाइल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। जब तक ये गीमीट की प्रोडक्शन नहीं होगी, स्पर्म और एग तब तक प्रोड्यूस नहीं होंगे, तब तक ये जो फर्टाइल ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये स्पर्म और एग कौन प्रोड्यूस करता है? ये सेल डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होता है। सेल डिवीजन में स्पेसिफिकली मियोसिस की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। ये था ये सेल क्यों डिवाइड होता है। अब सेल साइकिल क्या चीज है? सेल साइकिल का मतलब ये है all those changes take place from beginning of cell division till the division of cell। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक सेल है, इसकी स्टार्ट से लेकर फॉर एग्जांपल इसमें चेंज होता है, आखिर में वो आकर 2 सेल में डिवाइड होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्टेजेस होती है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहाँ तक ये सेल 2 में डिवाइड होता है, इन सारे स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। इन सारे स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। All those changes which take place from beginning of cell division till the division of cells, इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की मेनली 2 स्टेजेस है, एक है एंडरफेज, दूसरा है डिवीजन फेज। दूसरा कौन सा है? डिवीजन फेज। अब हम आज की जो लेक्चर है इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू देते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसकी जो बेसिक है हमने वो बनाना है। तो इंटरफेस का मतलब ये है कि इंटरफेस जो होता है ये नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। इसमें सेल में, इस फेज में सेल की डिवीजन नहीं होती, नॉन डिवाइडिंग फेज है। क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये रेस्टिंग फेज, ये रेस्टिंग फेज,
रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है? रेस्टिंग फेज का मतलब है कि इसमें सेल रेस्ट करता है, अपने आप को तैयार करता है। किस लिए? इस डिवीजन फेज के लिए अपने आप को तैयार करता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल में इस तरह होता है कि पेपर होते हैं, मार्च अप्रैल में पेपर होते हैं, तो हम मार्च और अप्रैल के पेपर में एक महीने में सारे सिलेबस को कवर करते हैं। उसमें रेस्टिंग करता है। किस लिए रेस्टिंग करता है? ताकि हम जो 3 घंटे का पेपर होता है उसको अच्छी तरह अटेंड कर लें। उसके लिए हम एक महीना अप्रैल या मार्च या मई का जो महीना होता है उसमें हम उसमें स्टडी करता है, उसको क्या करता है? कवर करता है। इस तरह ये इंटरफेस में सेल क्या करता है? इंटरफेस में सेल ये इस तरह करता है, ये रेस्ट करता है, अपने आप को तैयार करता है। उसमें जो मटेरियल होता है, उसमें जो ऑर्गेनेलिज होता है उसको डुप्लीकेट करता है, उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट करता है, उसमें जो उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज करता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करता है। क्यों? ताकि वो डिवीजन अच्छी तरह डिवीजन करे, अच्छी तरह डिवीजन करे। अब इंटरफेस में क्या चीज है? इंटरफेस में है 3 स्टेप है, एक है G1, एक है G2 और एक है S फेज और एक एक्स्ट्रा फेज है जिसको हम G0 फेज भी कहते हैं। अब हम इन एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं कि इंटरफेस क्या चीज है और प्रोफेस क्या चीज है, इनको हम बाद में डीपली डिस्कस करते हैं। पहला है इंटरफेज। इंटरफेज में जो G1 फेज होता है, इंटरफेज जो होता है वो सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? इंटरफेज। अब इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज में ये होता है कि सेल जो होता है इंटरफेज, इंटरफेज में सबसे पहला फेज जो है वो है G1 फेज, G1 फेज। इस फेज में क्या होता है? G1 का मतलब एक गैप, इसका क्या मतलब है? गैप्स। इसमें ये होता है कि सेल जो होता है वो अपने ग्रोथ को इंक्रीज करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है और इसमें जो ऑर्गेनेलिज होता है उसकी सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम की सिंथेसाइज करता है। अब बुक ने ये बात भी लिखी है कि जो गैप फेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेस की। पहले तो इंटरफेस होता है वो लॉन्गेस्ट फेज है सेल डिवीजन की। अब ये गैप 1 जो होता है ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेस 1 की। दूसरी बात ये है कि इंटरफेस 1 में जो G1 फेज है ये सेवरल हावर से लेकर सेवरल डे तक ये टाइम गुजारता है। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 3-4 घंटे से लेकर ये 3-4 डे तक रहता है। सेल होता है वो इस फेज में रहता है और जो S और G2 फेज होता है वो शॉर्ट फेज होता है। वो शॉर्ट फेज होता है, वो इतना टाइम नहीं लेता, वो जल्दी आगे प्रोसीड होता है। लेकिन G1 फेज होता है वो टाइम ज्यादा लेता है और इस फेज में क्या होती है? उसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। क्रोमोसोम की क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है। दूसरी बात है कि उसमें जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उसकी डुप्लीकेशन होती है और जो क्रोमोसोम इस फेज में क्रोमोसोम विजिबल नजर आएंगे, इस फेज में क्रोमोसोम विजिबल नजर आएंगे। और जो ट्रू फेज है सबसे पहली बात है कि उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरी बात यह है कि उसमें भी इसी तरह ग्रोथ इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है जिस तरह G1 फेज में होता है। तो जो थर्ड एक और एक्स्ट्रा स्टेप है जो हर सेल नहीं करते जिसको हम G0 फेज कहते हैं। बाज़ ऐसे सेल है जो G0 फेज को चले जाता है, बाज़ ऐसे सेल है जो G0 फेज को नहीं चले जाते, डायरेक्ट सेल डिवीजन फेज में चले जाते हैं। और जो लीवर और किडनी के जो सेल है, लीवर और किडनी के सेल जो होते हैं वो टेम्परेरी और परमानेंटली वो G0 फेज में चल जाते हैं। G0 में क्या होता है कि सेल टेम्परेरी या परमानेंटली अपना फंक्शन स्टॉप करता है, अपनी सेल डिवीजन स्टॉप करता है। जब उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो फिर वो अपने आपको आगे प्रोसीड करता है डिवीजन फेज में। और बाज़ ऐसे सेल है, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल की जो सेल होती है, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो G0 फेज में नहीं एंटर होते बल्कि वो डायरेक्ट डिवीजन फेज में एंटर होते हैं। किस चीज में एंटर होते हैं? डायरेक्ट डिवीजन फेज में एंटर होते हैं। अब दूसरा है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में क्या होता है? डिवीजन फेज को हम एम फेज भी कहते हैं। क्या जी? एम फेज भी कहते हैं। अब डिवीजन फेज में एक्चुअली सेल दो में डिवाइड होता है। इसमें एक्चुअली दो में डिवाइड होता है। फिर डिवीजन फेज के दो टाइप है। डिवीजन फेज के दो टाइप है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या चीज है? माइटोसिस का मतलब ये है कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और उसमें जो क्रोमोसोम की ज्यादा होती है वो पेरेंट की तरह सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे साथ एक सेल है वो दो में डिवाइड होता है, यहाँ पे पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम है। जब वो डिवाइड होता है अपने आप से भी 20 क्रोमोसोम है। इस तरह क्रोमोसोम होंगे, किस तरह उसकी
जो पेरेंट होता है उसमें होती है। दूसरी बात ये है कि जो माइटोसिस होती है उसकी दो स्टेज है, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैरियोकाइनेसिस क्या चीज है, साइटोकाइनेसिस क्या चीज है, माइटोसिस की स्टेज किस तरह होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है या साइटोकाइनेसिस होता है? आसान बात है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेल होता है इस तरह, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो फिर ये न्यूक्लियस इस तरह होकर एनलार्ज होता है, उसके अंदर इन्विजिनेशन हो जाती है। फिर यहाँ पे उसके अंदर इन्विजिनेशन हो जाती है, तो फिर वो आकर इस तरह का एक सेल होता है, फिर इस तरह दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म इस तरह इन्विजिनेट होकर इस तरह बनाता है, यहाँ से एक अलग सेल बन जाता है और यहाँ से एक अलग सेल बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होता है और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो बाद में होती है। और जो मियासिस होता है, जो सेकंड स्टेप है मियासिस, मियासिस में ये होता है कि एक सेल 4 में डिवाइड होता है। इसमें 2 टाइप ऑफ डिवीजन होता है और इसमें ये होता है कि जो M1 होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो हाफ होती है, और जो M2 होता है वो सिमिलरली माइटोसिस की तरह होती है। होपली आपको ये लेक्चर समझ में आई हुई हो। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारे माइटोसिस और मियासिस के बारे में डीपली डिस्कस होगा। अल्लाह हाफिज़।